हेलो फ्रेंड्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अभी रिसेंटली आए हुए यूजीसी रेगुलेशन से संबंधित है। यूजीसी ने कुछ रेगुलेशन जारी किए हैं दूरस्थ शिक्षा से संबंधित, डिस्टेंस एजुकेशन से संबंधित, विभिन्न ऑनलाइन कोर्सेज से संबंधित। उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो यूजीसी ने जो रेगुलेशन दिए हैं वो है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी विश्वविद्यालय 13 ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज चला सकता है। लेकिन इस 13 कोर्सेज में 3 अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं और 10 पीजी कोर्स रन करने का, चलाने का उनको सहमति दी गई है। इस रेगुलेशन के अंतर्गत जो यूनिवर्सिटीज़, जो विश्वविद्यालय चला सकते हैं वो वही हैं जो रेटिंग में सबसे टॉप पे आते हैं। यानी कि 100 यूनिवर्सिटीज़ जो शीर्ष स्थान लिए हुए हैं उन्हीं को 13 ऑनलाइन डिग्री कोर्स चलाने की अनुमति दी गई है। ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो टॉप ढूंढी जाती हैं वो एक सर्वे पर, एक रिसर्च बेस्ड होता है, उसके आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है। इन्हीं टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को ये कोर्सेज रन करने की परमिशन दी गई है यूजीसी द्वारा। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप यूजीसी की वेबसाइट को विज़िट करें, वहाँ पे आपको पूरा गैजेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप डाल दीजिए यूजीसी रेगुलेशन 2020 ODLP, यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम कार्यक्रम। तो आपको वहाँ पे सारे ऑनलाइन प्रोग्राम संबंधित न्यूज़ मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त यूजीसी ने कहा है कि वही विश्वविद्यालय इन कोर्सेज को रन कर सकते हैं या वही कोर्सेज को चला सकते हैं जो वहाँ पर रेगुलर तौर पर चल रहे हों, नियमित तौर पर उनके कैंपस में चल रहे हों। फॉर एग्जांपल, अगर बीए इंग्लिश ऑनलाइन देना चाहते हैं तो वहाँ पर उनके यूनिवर्सिटी में बीए इंग्लिश का कोर्स होना चाहिए नियमित तौर पर। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो नियमित शिक्षक हैं, जो फैकल्टी है, वो उपलब्ध रहेगी ऑनलाइन कोर्स के लिए भी। और इसके अतिरिक्त यूजीसी ने उन सब कोर्सेज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है जो प्रयोगात्मक होते हैं, जो प्रयोगशाला बेस्ड होते हैं। तो जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, ये अन्य यांत्रिकी कोर्स हो गए, तो उन सबको प्रतिबंधित कर दिया है। इसी प्रकार जो उच्च शिक्षण संस्थाएं होती हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जिनका नैक स्कोर 3.26 है। नैक क्या होता है? नैक एक बॉडी है जो ये तय करती है कि किसी पर्टिकुलर संस्थान को, उच्च शिक्षण संस्थान को क्या स्कोर देना चाहिए, उसके इफेक्टिवनेस, उसकी जो रेटिंग है, उसका जो स्तर है, उसका जो रिजल्ट है, अचीवमेंट है, उसके आधार पर उसको स्कोर किया जाता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की पढ़ाई कैसी है, इन सब पे उनको रेटिंग देता है। और ये नैक एक बॉडी है, वो ये रेटिंग देता है। तो जिन इंस्टीट्यूट को 3.26 रेटिंग मिलती है वो बिना यूजीसी को अप्लाई करे, बिना उनकी परमिशन के चला सकते हैं। लेकिन जिन इंस्टीट्यूट का नैक स्कोर 3.1 है उनको ज़रूर अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद सहमति लेनी पड़ती है, यूजीसी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी ये ऑनलाइन कोर्स वो इंस्टीट्यूट या संस्थान चला सकते हैं। इन ऑनलाइन कोर्स को चलाने के लिए अगर किसी विश्वविद्यालय ने ले लिया परमिशन तो उसको वहाँ पर एक सेंटर बनाना पड़ेगा, एक रेगुलर सेंटर बनाना पड़ेगा जिसको CDOE कहते हैं, सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, जहाँ पर एक पूर्णकालिक एक डायरेक्टर होगा और निर्देशक होगा, उसके साथ उसका कई सारा स्टाफ होगा। अगर मैं इस समय जो टॉप पे 100 विश्वविद्यालय उनकी बात करूं तो दिल्ली से हम शुरू करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय है, जामिया हमदर्द है, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है। उसी तरह से यूपी में BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है, अमेठी यूनिवर्सिटी जो नोएडा में है, दयालबाग संस्थान आगरा में स्थित है। पंजाब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो भटिंडा में है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में है, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला में है। चंडीगढ़ में कहें तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में बनस्थली विद्यापीठ है और हरियाणा में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो
मुंबई यूनिवर्सिटी है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है पुणे में है, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे में है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल पुणे में है, भारतीय विद्यापीठ पुणे में, ICT मुंबई में है, SVKM नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी अन्य यूनिवर्सिटीज़ हैं, विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, मैसूर यूनिवर्सिटी, हैदराबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, वेल्लूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अन्ना विश्वविद्यालय, भारतीय विश्वविद्यालय। तो ये कुछ विश्वविद्यालय हैं। तो जब भी आप अगर ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो तो ज़रूर इनके बारे में ही सोचें, या UGC की वेबसाइट को विज़िट करें और वहाँ पे जो टॉप 100 विश्वविद्यालय हैं उन्हीं में जाएं ऑनलाइन कोर्स करने के लिए। आशा है आपको कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ नई जानकारी मिली होगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और देखते रहें नए कंटेंट के लिए। थैंक यू।